नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच जंग के माहौल में बात होगी इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की, क्योंकि यही दोस्ती है जिसके बूते इजराइल किसी से भी दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कर पाता है। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ आप भी ये बात समझेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इजराइल छोटी बड़ी लड़ाई को मिलाकर 16वीं जंग लड़ रहा है और 17वीं जंग का ऐलान कर चुका है, यानी ईरान के खिलाफ। छोटे से इजराइल ने करीब करीब हर बार रण के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाई है। दुश्मन इजराइल से अकेले भिड़ा हो या फिर कई देशों का ग्रुप बनाकर मुकाबला किया, इजराइल ने हर बार जीत हासिल की। लेकिन इस बार इजराइल के आक्रामक तेवर से, नेतन्याहू की जिद से दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर जरा इजराइल की भौगोलिक स्थिति को देख लीजिए। इजराइल के अगल बगल सिर्फ हमास या फिलिस्तीन नहीं, बल्कि चारों ओर दुश्मनों का डेरा है। तुर्की, ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, इन तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल फूटी आंख नहीं सुहाता है। एक तरीके से कह सकते हैं इजराइल इन दुश्मनों के करीब मिडिल ईस्ट में 32 दांतों के बीच में जीभ की तरफ फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी इजराइल इन सब पर भारी पड़ता है और हर बार इसी तरह दुश्मनों के इलाके को धूल में मिला देता है। अब आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 5 पॉइंट में ये जान लीजिए कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में इजराइल सब पर भारी है। पहला, क्योंकि इजराइल हथियारों के कारोबार और बाजार का बड़ा खिलाड़ी है। दूसरा, इजराइल के पास मजबूत एयरफोर्स है। तीसरा, वो दुश्मनों पर पूरी आक्रामकता से हमला करता है और उसे नतीजों की फिक्र नहीं होती, क्योंकि हर वक्त इजराइल अपना वजूद बचाने के लिए लड़ता है। उसे मालूम है कि अगर वो लड़ेगा नहीं तो बचेगा नहीं। चौथा पॉइंट, अमेरिका जैसे सुपर पावर का सबसे दुलारा है इजराइल। पांचवा पॉइंट, मिडिल ईस्ट में इजराइल एक अमेरिकी बेस की तरह है। तो इन 5 पॉइंट के बाद आप ये जान लीजिए कि यही इजराइल के कॉन्फिडेंस का आधार भी है। वो अमेरिका का इतना दुलारा है कि कभी कभी वो अमेरिका की भी नहीं सुनता। गाजा में हमास के खिलाफ सीज फायर की अमेरिकी अपील को भी नजरअंदाज कर चुका है और अब ईरान के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खोलना चाहता है। अगर गाजा की तरह ईरान के खिलाफ हमले हुए तो ये लड़ाई 2 देशों की नहीं, बल्कि लड़ाई एक धर्म युद्ध का शक्ल ले सकती है। लड़ाई को मुस्लिम बनाम ईसाई और यहूदी की तरह पेश किया जा सकता है, जो पूरे अरब को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान के समर्थक सुपर पावर देश रूस और चीन भी अमेरिका के विरोध में जंग में उतर सकते हैं। मतलब मुमकिन है कि इजराइल ईरान का युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन जाए, क्योंकि इजराइल के मददगार होने की वजह से अरब के देश अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे। अरब के तमाम देश अपने मतभेद को भुलाकर इस्लामिक झंडे के नीचे आ सकते हैं। फिर मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है और वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकती है। लेकिन नेतन्याहू ईरान से बदले की अपनी जिद पर कायम है। सवाल है कि क्या इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुन रहा? इसका जवाब हो सकता है कि इजराइल एक तरीके से अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, मगर फिर भी इजराइल के खिलाफ अमेरिका का रुख उतना तल्ख नहीं दिखता जितना बाइडेन ने ईरान के खिलाफ दिखाया। अब वापस टॉपिक पर लौटते और समझते हैं कि इजराइल से अमेरिका का कितना पुराना और जरूरी रिश्ता है। इजराइल के साथ रहने की उसकी मजबूरी क्या है? क्यों इजराइल अमेरिका को अपनी गारंटी समझता है और उसके समर्थन को लेकर बेफिक्र रहता है? 4 सटीक पॉइंट में इन 4 सवालों के जवाब जानिए। पहला, 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। सिर्फ 15 मिनट के भीतर अमेरिका ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। कई देशों ने इजराइल को मान्यता देने में सालों और दशकों का वक्त लिया। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे मुल्क अब भी इजराइल को देश नहीं मानते। अब इन पॉइंट्स का मतलब समझिए। दरअसल अमेरिका ने इतने कम वक्त में इजराइल को इसलिए मान्यता दी थी क्योंकि इजराइल के रूप में उसे अपने हित नजर आ रहे थे। तेल के खजाने वाले इलाके में इजराइल अमेरिका के लिए एक देश से ज्यादा उसके लिए मिलिट्री बेस की तरह है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। यकीन न हो तो अमेरिका के एक वरिष्ठ वकील और पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के रिश्तेदार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का ये बड़ा बयान सुनिए। And the reason it's critical is because it's a bulwark for us in the Mideast. It's almost like having an aircraft carrier in the Mideast. It's our oldest ally. It's been our ally for 75 years. If you look at what's happening in the Mideast now, Iran is now the closest allies to Iran are Russia and China. Iran also controls all of Venezuela's oil. Hezbollah is in Venezuela. They have propped up the Maduro regime
And so they control that oil supply. तो अब आप समझ रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट की हर राजनीति के पीछे तेल का खेल ही छिपा होता है और यहाँ अमेरिका इजराइल की दोस्ती के पीछे भी तेल ही है, जिसने 1948 से आज तक अमेरिका और इजराइल की दोस्ती को जोड़े रखा है। पूर्व अमेरिकी वकील कैनेडी की बातें 100% सही भी हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट से अमेरिका की बादशाहत खत्म करने के लिए ही रूस और चीन जैसे देश ईरान की मदद कर रहे हैं। वरना जरा सोचिए कि एक जमाने में रूस और ईरान दुश्मन देश थे, लेकिन तेल के खेल ने इस इलाके के जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। 13 अप्रैल को भी इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद रूस ने अमेरिका को दो टूक संदेश दे दिया कि वो इस जंग के बीच में न पड़े। संदेश साफ था कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद को आएगा तो रूस भी ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। एक बात साफ है कि रूस की ईरान वीरान से कोई दोस्ती नहीं है। ये सब सिर्फ अमेरिका को मिडिल ईस्ट से दूर रखने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन अमेरिका भी मानने वाला नहीं। कहने को भले ही इजराइल से हमले न करने का बयान दे रहा है, लेकिन उसने इजराइल रूपी अपनी नाक को इधर से नहीं बल्कि उधर से घुमाकर पकड़ रखा है। गाजा युद्ध के वक्त से अमेरिका इजराइल के लिए रक्षा कवच बना हुआ है और ये सब हमास जैसे छोटे से गुट के लिए नहीं बल्कि ईरान जैसे देश को ही डरा कर रखने के लिए है। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक अमेरिकी नौसेना के बड़े बड़े जंगी बेड़े तैनात हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन तक शामिल है। यहां तक कि 13 अप्रैल को ईरान की ओर से छोड़ी गई कई मिसाइलों को अमेरिकी नौसेना ने भी तबाह किया था। अमेरिका न सिर्फ बिना शर्त इजराइल को सैन्य समर्थन देता है, बल्कि अरबों डॉलर की आर्थिक मदद भी देता रहता है। ये तो दो देशों के बीच पॉलिटिकल सपोर्ट की बात है, लेकिन अब आप जान लीजिए कि अमेरिका और इजराइल के मौजूदा नेताओं यानी बाइडेन और नेतन्याहू के बीच भी पक्की वाली दोस्ती है। ये दोस्ती 4 दशक पुरानी है। दोस्ती की शुरुआत तब हुई थी जब बाइडेन अमेरिकी संसद में युवा सीनेटर थे और नेतन्याहू अमेरिका के इजरायली दूतावास में अधिकारी थे। इसके बाद अपने अपने देश में दोनों नेताओं का कद बढ़ता गया। जो बाइडेन सीनियर सीनेटर बन गए तो नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत बन गए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गए थे। तब नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे तो जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति। वहां भी बाइडेन ने तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई, ये कहकर कि हम अब भी दोस्त हैं। इन सब के अलावा अमेरिका आखिरी वक्त तक इजराइल का साथ देता रहे, इसके लिए अमेरिका में इजरायली लॉबी का भी बड़ा रोल है, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही पार्टियों के लिए फंड रेज करने का काम करते हैं, ताकि चुनाव के बाद इजराइल के पक्ष में नीतियां बन सके। यही वजह है कि अमेरिका में सरकार चाहे रिपब्लिकन की हो या डेमोक्रेट्स की, वहां की संसद से इजराइल को आर्थिक मदद वाला प्रस्ताव फौरन पास हो जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको अमेरिका और इजराइल की दोस्ती की नीति को समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हमें हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।